हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे जो हमने सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है, उसको ही हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। उसी के यूजेस हैं, कैसे अभी तक हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी, ठीक है, उस स्पॉन्टेनियस से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कैरी करेंगे, है ना। तो हमको अब ये देखना है, तो कुछ कंडीशंस में बताऊंगा। देखो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें Zn की रॉड डिप्ड है, ठीक है। ऐसे ही CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जिसमें कॉपर की जो रॉड है वो डिप्ड है बेटा। यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन मतलब Cu2+ आयन। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे ये बोला था कि ये क्या होगा बेटा, एक शॉर्टकट याद करवाया था, एलोन। ये याद करवाया था ना। एलोन में क्या था, इसको पूरे को हम एनोड बोलते हैं। ये हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इस पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा। और बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ये था। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ये Zn की रॉड है, मतलब Zn सॉलिड किसमें टूट रहा है, उसने अपने आप में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये एक्वियस फॉर्म बन गया। एक्वियस ही है ना, इसमें जब डिसॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे इधर साइड इसका जस्ट अपोजिट था। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है। यहाँ पे Zn मेटल की जगह और कॉपर मेटल की जगह ये जो मेटल है अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अलग हो सकते हैं। मतलब इस पूरी असेंबली को, ये जो है ना, इसे हम हाफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक हाफ सेल है बेटा, ये क्या है, दूसरी हाफ सेल है। क्लियर, ये 2 अलग अलग हाफ सेल है। जब इन दोनों को मिला के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात होती है, तो 2 हाफ सेल्स को मिला के क्या हो रही थी बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इस वाले में क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। वो रिडक्शन की रिएक्शन तो मैं याद है कि Cu2+ एक्वियस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cu सॉलिड बना रहा है ना। ये ऊपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें अपने आप में गेन करता है, इसके साथ मिलता है और Cu सॉलिड मतलब इसका वेट बढ़ता चला जाता है, यहाँ पे यही था ना, और इसका वेट यहाँ से घटता चला जाता है धीमे धीमे। क्लियर, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों हाफ सेल को मिला के मैं बोल सकता हूँ ये क्या कर रही है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कर रही है। तो इन दोनों हाफ सेल को मिला के बोलते हैं रेडॉक्स कपल। कपल तो हमेशा 2 लोगों से ही बनता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कपल। हाफ सेल तुम्हें पता ही है, एक मेटल की रॉड अपने ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या हो बेटा, जब जमा हो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, हाफ सेल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखो, जब मेटल जिंक लिया हुआ हो या कॉपर लिया हुआ हो, ठीक से समझना, और कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर देता हूं ZnSO4 की, यहां पे कितनी 1m, ठीक है बेटा, और यहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर देता हूं CuSO4 की 1 मोलर। क्लियर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर CuSO4 की। तब इस सेल को हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो डेनियल सेल एक टाइप है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अच्छा, एमीटर क्या कर रहा था, एमीटर बस डिफ्लेक्शन बताता था। जब इसमें से करंट पास होगा तो बोलेगा कि हाँ करंट पास हुआ, मतलब ये निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब हमें यहाँ पे EMF, अभी बताएंगे आगे, ठीक है, EMF क्या होता है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, सेल EMF या पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है वो एक तरीके का, जब उसे हम मेजर करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी में यहाँ पे एमीटर की जगह वोल्ट मीटर लिखा है, और एक तो रिफ्रेशर पढ़ोगे उसमें एमीटर लिख रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ मेजर करना है तो यहाँ पे हम V ही लिखेंगे, वोल्ट मीटर लेते हैं,
क्लियर? ये एक सर्किट बना दिया मैंने ऊपर। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो यहां से जो पोटेंशियल जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या आ रहा है बेटा, जो E आ रहा है, E की जो वैल्यू है E ऑफ द सेल, ये E ऑफ द सेल क्या है क्या नहीं अभी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी देर होल्ड करो बस। ऐसे समझ लो कि ये सेल पोटेंशियल है, सेल की अपनी ताकत है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में निकल रही है। इसकी वैल्यू हमेशा बेटा लगभग थोड़ी सी कम आती है 1.1 वोल्ट से, या मैं कह सकता हूं नियरली इक्वल टू 1.1। क्लियर? नियरली इक्वल टू 1.1 वोल्ट या थोड़ी सी इससे कम आएगी। क्लियर? अच्छा, अब इसमें केसेस बनेंगे। वो केसेस कैसे हैं? अगर इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ठीक है, ये एक सैचुरेशन पॉइंट हो गया बेटा कि 1.1 वोल्ट से ज्यादा नहीं आएगा, इसका जो अपना पोटेंशियल है, पूरी सेल का जो करंट क्रिएट हो रहा है वो कभी 1.1 वोल्ट से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, पोटेंशियल। इसका मतलब इससे कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, हो सकता है। अगर एग्जैक्ट बराबर हो जाता है, ठीक है, अब यहां पे 3 केस बना रहा हूं मैं। इफ जो गिवन है, ठीक है, अगर वो 1.1 वोल्ट से कम होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। कंक्लूजन है, ये एक केस हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा बेटा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब ये रिएक्शन अपने आप चलेगी, ठीक है। इस केस में एनोड है, Zn इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, ठीक है, और यहीं पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? अच्छा, सेकंड केस बनाते हैं। अगर E ऑफ द सेल एग्जैक्ट इक्वल टू 1.1 वोल्ट तो क्या होगा, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब यहां कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब ये जो निडल है, ठीक है, ये जो वोल्टमीटर की निडल है, जो E ऑफ द सेल है वो आएगा 0, ठीक है। वो क्या आएगा बेटा, यहां पे कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि देखो कारण बताता हूं तुम्हें, इसने नेट, मैं बोल रहा हूं कि 1.1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, और ये सेल प्रोड्यूस कर रही है 1.1। इसका मतलब रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे है, मैक्सिमम अचीव कर सकता है 1.1 मैक्सिमम। रिएक्शन चालू हुई, वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां पहुंची है, 1.1 पे पहुंची है। क्लियर? अब जब पहुंच गई, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस ये सेल नहीं कर सकती है, इससे ज्यादा इसकी ताकत नहीं है, मतलब रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी, और रिएक्शन रुक जाएगी तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि नो रिएक्शन, ठीक है बेटा, बात खत्म, इतना याद रखना, नो रिएक्शन। इसका मतलब I की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर? थर्ड केस, एक और केस है बेटा, वो मैं यहां लिख रहा हूं, इधर समझा रहा हूं। अगर E ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो जाता है तो क्या होगा, मतलब हम जो बाहर से एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, कोई बैटरी लगा रखी है, अगर वो 1.1 से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, पूरी रिएक्शन उलट जाएगी। उलटने का मतलब है कि जो पहले एनोड था वो तो क्या काम करने लगेगा बेटा, वो कैथोड बन जाएगा। याद रखना, देखो ये कैथोड बन गया, और ये क्या बन जाएगा, ये यहां पे एनोड बन जाएगा, ठीक है। यहां पे लेफ्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीडेशन की जगह यहां पे क्या होगा, कैथोड है तो रिडक्शन होगा बेटा, और यहां पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। सब चीजें बदल जाएंगी, ये नेगेटिवली चार्ज की जगह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि एनोड ही हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेगा। क्लियर, इलेक्ट्रोड समझ में आया। इसके बाद देखो बात कहां पे आके, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो पहले हमें 1.1 वोल्ट ईएमएफ मिल चुका है, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहा हूं मैं, मतलब मेरी जो पहले मैंने क्या बताया था तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, कि ये वो ब्रांच है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो पहले हो रही थी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप की, हाँ 1.1 वोल्ट मिली सर। तो फिर अब उस इलेक्ट्रो जो 1.1 एनर्जी मिली है उसमें थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी कौन सी, कि ये किस पे जा रहा था, पहले रिडक्शन पे जा रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन पे नहीं जाना चाहिए था, अब वो उलट जाएगा। क्यों उलट जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा। तो जितनी रिएक्शन यहाँ पे थी वो सब इसके लिए लागू होंगी, मतलब ये जो Zn है, फिर ये Zn2+ यहां से नहीं टूटेगा, Zn2+ के आयन तो इधर जाएंगे, ठीक है बेटा, और Cu2+ के आयन मेटल में से टूट के इधर आ रहे होंगे, ठीक है। जब Cu2+ के आयन Cu सॉलिड में से इधर आएंगे तो यहां पे क्या छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे, सब कुछ रिवर्स कर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर बेटा किधर जाएंगे, इधर मूव करेंगे, ठीक है। ये Zn2+ आयंस रॉड से चिपकेंगे, मतलब यहाँ पे वेट बढ़ता चला जाएगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से मिक्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रिएक्शन बदल गई, रिएक्शन क्या हो रही है, रिडक्शन, मतलब Zn2+ आयन एक्वियस क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Zn सॉलिड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन में Cu सॉलिड जो है, Cu सॉलिड रॉड क्या कर रही है, Cu2+ के आयन छोड़ रहा है एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर है तो कन्वेंशनल करंट अपोजिट हो गया, हाँ कन्वेंशनल करंट क्या हुआ बेटा, अपोजिट हो गया, क्लियर। और ये निडल सीधी नहीं रहेगी, फिर वोल्टमीटर वैल्यू शो करेगा जो कि 1.1 से ज्यादा हो। तो ये 3 केस पता चल गए तुम्हें, अच्छा क्लियर। ये मैं इसकी कंक्लूजन लिख रहा हूं कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, रिएक्शन बन जाएगी। इसके बाद Zn इलेक्ट्रोड act as cathode and reduction takes place. और ऐसे Cu इलेक्ट्रोड यहां पे क्या काम करेगा, Cu इलेक्ट्रोड act as एनोड, और क्या होगा बेटा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। समझ में आया, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छे से समझाया सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। सेल को मतलब अब हर बार कॉपी में इतनी बड़ी बड़ी फिगर तो बनाऊंगा नहीं लिखने के लिए, है ना, शॉर्ट में कुछ तो ट्रिक बनानी पड़ेगी ना, तो कुछ फंडे बनाते हैं। चलो representation of the cell. A galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between a metal and electrolyte solution. अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, तुम्हें बताया था कि जैसे 11th क्लास में पढ़ाया है, तुम्हें एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं। मैंने कोई मेटल लिया, जिंक फॉर एग्जांपल, जिंक की रॉड है Zn रॉड, ठीक है बेटा। इसी का सॉल्यूशन, जो मेटल लिया है इसी मेटल का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहा हूं, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ZnCl2 ले लो, ZnSO4 ले लो, जनरली ZnSO4 ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए ले रहा हूं, बाकी ZnCl2 भी इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है।
तो ये क्या होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन को मतलब Zn रॉड के साथ ZnSO4 को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड। इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, खाली रॉड को नहीं बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्लियर हुआ? मैंने तुम्हें क्या लिखा है कि गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपनी 2D भाषा में, मतलब हर बार तो बीकर नहीं बनाएंगे ना, तो क्या करना है, शॉर्ट में पहले मेटल लिखो, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ZnSO4 नहीं लिखना है, खाली इसमें जो मेटल का आयन बन रहा होगा, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा कुछ भी, +1 +2 +3, तो ZnSO4 में Zn की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +2। और कौन सी फॉर्म में रहेगा, सॉलिड में तो रहेगा नहीं, सॉल्यूशन में एक्वियस फॉर्म में रहेगा। तो क्या करना है, मेटल लिखा है, उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म मतलब मैं जनरली लिख दे रहा हूं Mn+। यहाँ पे n की जगह कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3, वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में, ये मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में है, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन का जो आयन है वो ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब ये कौन सी फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में। नेक्स्ट, एंड पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट लिखने हैं। ठीक है, टू इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब बेटा अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। जो दो हाफ सेल हमने ली थी, तो ये तो एक का लिख गया, दूसरे का भी लिखना पड़ेगा। दूसरे का यहाँ पे मेटल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो वो मेटल को मैं बोल दे रहा हूं, मान लो X बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो X N+ एक्वियस और उसकी सॉलिड फॉर्म X। और आगे लिखा हुआ है इसमें, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्ट ब्रिज ही तो था जो बीच में दोनों को सेपरेट कर रहा था या लिंक कर रहा था। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कौन लिंक कर रहा था, ऐसे याद रखो ना, दो बीकर जो पड़े हैं उन दोनों के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उन्हें सॉल्ट ब्रिज ही तो जोड़ रहा था, यही तो वो ब्रिज है ना, तो यहाँ ब्रिज बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया जनरली? अच्छा, सब एक ऑक्सीडेशन वाला होता है, एक रिडक्शन वाला, तो कौन सा ऑक्सीडेशन वाला, कौन सा रिडक्शन वाला है, इसके लिए फिक्स कर दिया गया है। हमेशा लेफ्ट में कौन सा रहेगा बेटा, एलोर ऑक्सीडेशन वाला, कंफर्म। और राइट में कौन सा रहेगा बेटा, रिडक्शन वाला। सॉल्ट ब्रिज के राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। ऐसे याद रखना, राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। राइट वाला याद रखो, लेफ्ट वाला याद रखेगा। क्लियर? अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस। ठीक है, चलो। हाँ, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं पूरा, डेफिनेशन समझ में आ गई तुम्हारे। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चंस। अच्छा, मान लो तो मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन दी थी, जैसे मैंने बोल दिया था डैनियल सेल में ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होगी, तो उसे कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन के समय, सिंपल, यहाँ पे इसी के साइड में कॉन्सेंट्रेशन हम लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे भी इसके साइड में बेटा कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, ये हमेशा रिडक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, याद रखना, रिडक्शन वाले में इलेक्ट्रोलाइट वाला पहले आएगा, और ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बेटा सेल रिएक्शन में, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जैसे 1 मोलर यहाँ लिख देंगे, 1 मोलर यहाँ लिख देंगे, जैसे डैनियल सेल में था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे डैनियल सेल ऐसे बोल देता है, डैनियल सेल रिएक्शन की सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। क्या लिखनी है तुम्हें इससे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो ये क्या है ना, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, क्योंकि डैनियल सेल काफी फेमस है और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन होती है ZnCu2+, मतलब ये सॉलिड होता है पहले, ये एक्वियस फॉर्म में होगा, फिर ये क्या करेगा, ये तो चला जाता है एक्वियस फॉर्म में, हाँ,
और ये क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है Cu सॉलिड। तो ये इसकी सेल रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट पहचान सकता हूं, 11th क्लास में काफी पढ़ा है ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ पे देखो 2 प्लस से 0 जा रहा है, तो +2 बड़ा है 0 छोटा है, तो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिड्यूस फॉर रिडक्शन, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो पहले थोड़ा सा इसे तोड़ लो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ऐसे लिख लो, सिस्टमैटिक, पढ़े लिखों की भाषा में, है ना, तुम पढ़े लिखे लोग हो ना भाई। ZnS, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, इसे थोड़ी Zn2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये था बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या है बेटा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वियस फॉर्म में, ये क्या बन रहा है, Cu सॉलिड बन रहा है। नेट सेल रिएक्शन देखो ये आ जानी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन भागो, ठीक है, क्या बचा, ZnS प्लस नीचे Cu2 प्लस एक्वियस और Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। हाँ ये तो दी थी, ये तो दी है तुमने, ठीक है, कैसे भी कर लो, समझ में आ गया। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, चलो यहां आते हैं। पहले क्या करना था, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज बना दिया सर। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन वाले पार्ट की बात करनी है, मतलब यहां जाओ, तो पहले मेटल फिर उसकी आयनिक फॉर्म, मेटल और उसकी आयनिक फॉर्म, इसको सॉल्ट में याद रख सकते हो तुम, आयनिक फॉर्म, मेटल की ही आयनिक फॉर्म या इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे याद रखो कैसे भी। तो मेटल और उसकी आयनिक फॉर्म, और इधर आयनिक फॉर्म पहले और फिर मेटल, ठीक है बेटा। तो यहां कैसे लिखूंगा, Zn सॉलिड, एक वर्टिकल लाइन, Zn2 प्लस एक्वियस दूसरी वर्टिकल लाइन, और अब रिडक्शन, सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या है, रिडक्शन, तो Cu2 प्लस एक्वियस और Cu सॉलिड, ये हो गई बेटा क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर तुम्हें ऐसे लिख के दे देता है तो तुम्हें उससे सेल रिएक्शन बनाना आना चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसे देता है, सेल रिएक्शन देता है, तो उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और मैंने बोला है डेनियल सेल है, मतलब कंसंट्रेशन फिक्स होती है बेटा, ZnSO4 की 1 मोल, मतलब Zn2 प्लस की यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हें क्या लिख देनी है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है सर। ऐसे CuSO4 मतलब Cu2 प्लस 1 मोलर है सर, ठीक है, थोड़ा अच्छे से ये कंफर्म हो गई रिप्रेजेंटेशन। कुछ होमवर्क दे दूं, अपने आप कर लेना कुछ क्वेश्चंस, चलो ये सब तुम्हें खुद करनी है, एक दो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। HW CuAgNO3 की सेल है, ठीक है, और इसकी सेल रिएक्शन दी है, सेल रिएक्शन नहीं केवल ये दिया है तुम्हें कि Cu से बेटा सेल रिएक्शन दी है डायरेक्ट। अब इसे तुम्हें पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तोड़ना है, ठीक है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कंबाइंड रिएक्शन जो बनेगी रेडॉक्स, ठीक है, 2Ag प्लस Cu2 प्लस एक्वियस, यहाँ पे ये एक्वियस रहेगा लेफ्ट वाले पार्ट में, प्लस 2AgS सॉलिड। एक चीज बता देता हूं, इससे ये जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं, ठीक है, इनसे हमें कांस्टेंट मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते समय इनको इग्नोर करना है, ना इसे ब्रैकेट में लिखना है, कुछ भी करना ही करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मैं पहले क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद ही तुम लिख पाओगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है ये मेरा अधिकार है। हाँ तो सर हमारा भी बन जाएगा कुछ दिन में, मैं तो चाहता हूँ तुम जल्दी भी अपना अधिकार बनाओ। चलो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पे मुझे दिख रहा है साफ साफ कि Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन पे जा रहा है ना, और कैसे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, माइनस क्या हो रहा है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है,
तो साफ साफ लिख रहा है, तो पहले क्या आएगा Cu सॉलिड, Cu2 प्लस एक्वियस, फिर क्या आएगा बेटा सॉल्ट ब्रिज बनाया, 2 डंडे आए, फिर Ag प्लस, ठीक से 2 प्लस नहीं है, Ag एक ही प्लस है और इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो 1 हो कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा केवल आयंस पे फोकस करना है। Ag प्लस एक्वियस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Ag सॉलिड में, है ना इजी। अरे सर ये तो फंडा बना दिया हमने, तो फंडे तो बनाने, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ तो मैं खुद लिखनी है, क्लियर। अगर लिखोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, नहीं लिखोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी आगे, क्योंकि ये खाली यहां तक नहीं रुकेगा बेटा, न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन ये सब, फिर क्या है ना स्टार्टिंग से सब चालू होता है। तुमने एक भी स्टेप स्किप किया अगर तुम पे अच्छे से नहीं आता तो तुम्हें दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसीलिए प्रोसेस तुम्हें वही अपनाना है। एक और लिख लो, NiAgNO3 की सेल है, ठीक है बेटा, और इसकी सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ भी लिखनी है इसकी ऑक्सीडेशन है, सेल रिएक्शन गिवन है वो ये है, Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस, Na2 प्लस एक्वियस और 2Ag सॉलिड हो जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे दोनों की, ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले में करके दिखाया है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, तो ये बेटा नंबर दूंगा, नहीं तो नंबर नहीं मिले, तो याद रखना, मैंने बोर्ड वाला भी नहीं देगा, ठीक है, क्लियर। और कंपटीशन वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो किसी भी स्टेप से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए सब एकदम स्टेप बाय सीखना, ठीक है। इसमें इतना ही, अब नेक्स्ट में है ना बेटा ईएमएफ और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्लियर। यहां तक तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, जिससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आए। एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो अपने साथ तो कहीं तुम्हें दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है। थैंक यू।